नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है भरोसे की, धोखे की और उस डिजिटल दुनिया की जिसमें हम सब जी रहे हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसी कहानी है जो किसी के भी साथ हो सकती है। तो ये कहानी है भरोसे की। और ये हमें दिखाती है कि हमारी ऑनलाइन दुनिया में भरोसा पता है कितना नाजुक होता है। मतलब उसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक गलत क्लिक ही काफी है। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही मानी हुई एनजीओ नवजीवन सहायता संगठन और उसकी संस्थापक अनन्या शर्मा की। देखिए, नवजीवन सिर्फ एक संस्था नहीं थी, ये उस पूरे समुदाय के लिए उम्मीद की एक किरण की तरह थी। वो जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते थे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग देते थे, और अनन्या की मेहनत की वजह से लोगों का इस संस्था पर आप कह सकते हैं एक अटूट विश्वास था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक ईमेल आया। एक ऐसा ईमेल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। अचानक से संगठन के बैंक खाते से पूरे 15 लाख रुपए गायब हो गए, जैसे हवा में घुल गए हों। हर कोई हैरान परेशान, आखिर इतना सारा पैसा गया तो गया कहां? देखिए, ये जो धोखा था ना, ये बहुत ही चालाकी से बुना गया था। हुआ ये कि एनजीओ की अकाउंटेंट रीमा, उन्हें एक ईमेल मिला, और वो ईमेल हूबहू सरकारी लग रहा था, बिल्कुल असली। उसमें बाकायदा सरकारी लोगो थे, असली जैसे दिखने वाले सिग्नेचर थे, और एक वेरिफिकेशन लिंक था। अब रीमा ने उस पर क्लिक कर दिया, बैंक की सारी जानकारी भर दी, और बस काम हो गया। जाल बिछाने वाले अपने मकसद में कामयाब हो गए। इस तरह के साइबर अटैक को फिशिंग कहते हैं। ये एक तरह का डिजिटल चारा है जिसे फेंककर हमलावर भरोसे की मछली को फंसाते हैं। और इस बार नवजीवन उस जाल में फंस चुका था। लेकिन पैसों का नुकसान वो तो बस शुरुआत थी। इस धोखे का जो असली असर था वो कहीं ज्यादा गहरा और विनाशकारी था। इसने तो पूरे संगठन की नींव ही हिलाकर रख दी। 15 लाख रुपए, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये कई लोगों के सपनों और उनकी जरूरतों का आधार था, जो एक झटके में किसी ने छीन लिया। इसका इंसानी असर तो दिल तोड़ने वाला था। उन्हीं पैसों से 200 बच्चों की स्कूल की फीस भरी जानी थी, जिनकी पढ़ाई अब बीच में ही अटक गई। और इतना ही नहीं, 40 महिलाओं की ट्रेनिंग भी रोकनी पड़ी। आत्मनिर्भर बनने का उनका जो सपना था वो अधूरा रह गया। और पैसों से भी बड़ा नुकसान था भरोसे का। सोशल मीडिया पर अब लोग नवजीवन पर ही सवाल उठाने लगे थे। जिस संस्था को अनन्या ने इतने भरोसे से, इतनी मेहनत से खड़ा किया था, वो अब बदनाम हो रही थी। लेकिन अनन्या शर्मा हार मानने वालों में से नहीं थीं। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने पलटकर लड़ने का फैसला किया, अपनी संस्था का सम्मान वापस पाने के लिए। अनन्या ने चुपचाप बैठने के बजाय न्याय के लिए आवाज उठाई और फौरन साइबर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। न्याय का रास्ता, जैसा कि अक्सर होता है, लंबा और मुश्किल था। महीनों की जांच के बाद जाकर पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ा। हाँ, सारा पैसा तो वापस नहीं मिला, लेकिन असली जीत थी नवजीवन के नाम पर लगे दाग का मिटना और उस भरोसे की वापसी। अनन्या ने इस बुरे अनुभव को एक सकारात्मक बदलाव का जरिया बनाया। उन्होंने तय किया कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ कभी न हो। उन्होंने अपने समुदाय को साइबर खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान ही शुरू कर दिया। वो ये पक्का करना चाहती थीं कि कोई और इन धोखेबाजों के जाल में ना फंसे। तो इस पूरी कहानी से हम सबको डिजिटल सुरक्षा के 4 बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, किसी भी लिंक पर आंख बंद करके क्लिक नहीं करना है। क्लिक करने से पहले माउस को उस लिंक पर ले जाइए, देखिए तो सही कि वो कहां ले जा रहा है। नंबर 2, अपना ओटीपी या पासवर्ड ये कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। सोचिए ये आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी है। तीसरा, भेजने वाले का ईमेल एड्रेस, उसे हमेशा ध्यान से देखिए। कई बार धोखेबाज नाम में बस जरा सा एक छोटा सा बदलाव कर देते हैं जो एकदम से पकड़ में नहीं आता। और आखिर में नंबर 4, अपने सभी जरूरी अकाउंट्स पर, मतलब बैंक और ईमेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ताला जरूर लगाइए। ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर है, एक एक्स्ट्रा ताला। अनन्या का ये संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि डिजिटल दुनिया में हमारी सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये उस भरोसे को बचाने की बात है जो हमारे समाज को एक साथ जोड़े रखता है।